स्पीड न्यूज के पेश करदा है टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। बीबीएन के स्पेशल प्रोग्राम जांच पड़ताल का नया एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, जिसका उन्वान है बाबरी मस्जिद शहादत केस, फैसला अभी बाकी है। वहीं इस फैसले पर मोदी, शाह और राहुल गांधी खामोश क्यों? ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब आइए देखते हैं 4 अक्टूबर की 25 अहम खबरें। अल्हम्दुलिल्लाह 7 महीनों बाद उम्रा का दोबारा आगाज़। मक्का मुअज़्ज़मा में काबतुल्लाह के पास देखे गए रूह परवर मनाजिर, अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंजा काबतुल्लाह। मस्जिद हराम भी ज़ायरीन के लिए खोल दी गई। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम जारी। इस साल दिसंबर के आखिर तक ब्रिटेन की कोविड वैक्सीन के बनकर तैयार हो जाने का किया जा रहा है दावा। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के सरकारी बंगले में कोरोना का कहर। नेपाली पीएम के डॉक्टर समेत 76 सिक्योरिटी एहलकार हुए कोरोना पॉजिटिव। अजरबैजान और आर्मीनिया की फौज के दरमियान झड़पें जारी। निगोर्नो काराबाख के मरकजी शहर पर नए हमले, दोनों तरफ से हुआ जानी नुकसान। जंग खत्म करने की अपील फिर की मुस्तरद। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में कार बम धमाके में अफगानिस्तान के इंटरनेशनल एम्पायर बिस्मिल्लाह जान शिनवारी हलाक। अफगानिस्तान के ओपनर बैट्समैन नजीबुल्लाह सड़क हादसे में शदीद जख्मी। यमन में सरकारी फौज के साथ जारी झड़प में मारे गए कम से कम 30 हौसी बागी। हौसी बागियों को शिकस्त देने के बाद फौज ने कई इलाकों पर किया कब्जा। पूरे इसराइल में 1 लाख से ज्यादा शहरियों ने दूसरी मर्तबा लॉकडाउन और पीएम नेतन्याहू के खिलाफ किया जबरदस्त प्रोटेस्ट। नेतन्याहू को बताया डिक्टेटर। बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले आखिरकार पड़ ही गई बीजेपी क़यादत वाली एनडीए में फूट। रामविलास पासवान की पार्टी नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा करेगी अपना कैंडिडेट। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी का दावा, जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी करेगी ताकत का मुजाहरा। रियासत की टीआरएस सरकार पर की कड़ी तनकीद। हाथरस गैंगरेप के मुतासरा खानदान से मिले राहुल और प्रियंका। खानदान को दिलाया भरोसा, कहा अपोजिशन तुम्हारे साथ खड़ा है, हर मुमकिन मदद का भी दिलाया यकीन। हाथरस वाक़े पर एमआईएम एमपी इम्तियाज जलील ने पूछा सवाल, बीजेपी क्यों नहीं आती सड़क पर? क्या उनके घर में माएँ बहनें नहीं हैं? हाथरस वाक़े के खिलाफ जारी एहतजाज के दरमियान समाजवादी पार्टी और बीजेपी कारकुनों के दरमियान हुई झड़प। पुलिस ने एसपी कारकुनों पर बरसाई लाठियां। अलीगढ़ से हाथरस जा रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीच में रोका, फिर दी इजाजत। मुतासरा खानदान से उन्होंने की मुलाकात। मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल कवानीन के पंजाब में मुखालिफत कर रहे किसानों से मिले राहुल गांधी। ट्रैक्टर रैली में लिया हिस्सा, कहा दोबारा इख्तिदार में आए तो कूड़ेदान में फेंक देंगे मोदी सरकार के ये कवानीन। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते असर के दरमियान रियासती हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला। यूनानी दवाओं के जरिए कोविड-19 के इलाज की दी इजाजत। राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक रहेंगे बंद। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिया हुक्म। दिल्ली में अब रोजाना आ रहे हैं 2000 से ज्यादा केसेस। रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस में मामूली कमी। पिछले 24 घंटों में आए 1949 केसेस, 10 की मौत। रिकवर होने वालों की बढ़ी तादाद। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के सामने उन्हीं की पार्टी के लीडर्स एक दूसरे को पीटने लगे। गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडरों के दरमियान हुई जबरदस्त हाथापाई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स इम्तिहान का इनेकाद। वरंगल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एग्जाम्स की तैयारियों का लिया जायजा। बेंगलोर में 5 साल पहले मुश्तबा हालत में सुसाइड करने वाले नौजवान आईएएस डीके रवि की बीवी सोमा कांग्रेस में हुई शामिल। राजेश्वर असेंबली सीट से लड़ सकती है चुनाव। वेस्ट बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों में हुई झड़प। टीएमसी कारकुनों ने बीजेपी कारकुनों को सड़कों पर दौड़ा कर पीटा। दिल्ली से लगे हरियाणा के शहर गुरुग्राम में एक खातून से 4 डिलीवरी बॉय ने किया गैंग रेप। रेप के बाद खातून को बुरी तरह से पीटा, चारों मुलजिम हुए गिरफ्तार।
झारखंड में बीजेपी लीडर ने चिंकी यादव नामी रोडी शेटर का किया मर्डर। पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहा, मुझ पर चली गोली, पुलिस ने की सख्ती तो कर लिया कत्ल का एतराफ। आज है वर्ल्ड एनिमल डे। तेलंगाना में कम होती जा रही है जंगली जानवरों की तादाद। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के जंगलों में शेरों की तादाद में कमी, तेंदुए भी दिखाई दे रहे हैं कम। और हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स ओहदेदारों की बड़ी कार्रवाई। मुंबई जा रहे बेनामी पार्सल से जब्त किया 21 किलो वजनी करोड़ों रुपए मालियत का सोना। पीवीएन स्पीड न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीवीएन चैनल।